अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब बखैर और आफियत होंगे। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और उसके ताल्लुक से बहुत ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी में एतराज़ात पैदा हो रहे हैं और सवालात किए जा रहे हैं। वो वीडियो ये है कि चंद मुस्लिम गैर मुस्लिम औरतें वो मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के करीब पहुंची और फिर वहाँ के मकामात की ज़ियारत कर रही हैं और वहाँ की सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक रहबर और एक उनको गाइड करने वाला मिला है जो उनकी रहबरी कर रहा है कि देखो फला जगह पर फला मकाम है। तो मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश है कि सऊदी हुकूमत ने इस तरह उनको मदीने मुनव्वरा के अंदर क्यों दाखिल किया और कैसे उनको आने की इजाज़त दी। और फिर ये एतराज़ और सवाल भी किया जा रहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 9 हिजरी को जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीरुल हज बनाकर हज पर रवाना किया था मुस्लिम जमात के साथ फ़तेह मक्का के बाद, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बाद में चंद ऐलानात के लिए रवाना किया, जिनमें से एक ऐलान ये भी था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत पढ़कर मक्कतुल मुकर्रमा में आम ऐलान किया जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअदा आमिहिम हाज़ा, जिसमें ऐलान किया गया था कि ए लोगों, ए ईमान वालों, कि जो मुशरिक हैं, अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, किसी और का अपना रब और अपना खुदा तस्लीम करते हैं, ये ऐसे लोग नजीस हैं, नापाक हैं। फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअदा आमिहिम हाज़ा, उनके लिए साफ खुले लफ्ज़ों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान किया कि इस साल के बाद वो कभी मस्जिद हराम के करीब तक न पहुंचे। तो अब ये कहकर ये सवाल किया जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सराहतन इससे मना फरमाया, और फिर सऊदी हुकूमत को ये क्या हक पहुंचता है कि इन इस्लामियात के मुकाबले में इन लोगों को बुलाया जाए और फिर इनको इन मकामात की ज़ियारत की जाए। तो सबसे पहले हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि कुरान मजीद की इस आयत मुक़द्दसा का जो मतलब और उसका मफ़हूम और तफसीर है मुफस्सिरीन की निगाह में, वो मस्जिद हराम के साथ साथ उसके अतराफ का सारा इलाका है जिसको हुदूद हरम कहते हैं, जो तकरीबन 22 किलोमीटर तक फैला हुआ है काबतुल्लाह से। इन सारे हुदूद के अंदर किसी गैर मुस्लिम का दाखिला ये ममनू है। बकिया इसके अलावा दीगर मकामात पर गैर मुस्लिमों का वहाँ रहना और वहाँ आकर क़ियाम करना और मुस्तकिल तौर पर रिहाइश इख्तियार करना, या जो मकामात मुक़द्दसा हैं इनको एक ज़ियारत की नीयत से आना या फिर इनको घूमने फिरने की जगह समझकर, तफरीह की जगह समझकर आना, ये बिल्कुल बुरी चीज़ है। लेकिन अगर मस्जिद हराम के जो हुदूद हैं, हुदूद हरम जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए, जो काबतुल्लाह से तकरीबन 22 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, इसके अलावा अगर दीगर मकामात पर वो पहुँचते हैं, मदीनतुल मुनव्वरा में पहुँचते हैं, मकाम बदर में पहुँचते हैं, या दीगर सऊदी में जो तारीख़ी मकामात हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी के तौर पर वहाँ पहुँचते हैं, और फिर सिर्फ उनकी ये नीयत है कि वहाँ उन जगहों की सिर्फ ज़ियारत करेंगे और चीज़ों को देखेंगे, या फिर अगर कोई तामीराती काम है उसके मशवरे के सिलसिले में गैर मुस्लिम वहाँ पहुँचना चाहते हैं दीगर ममालिक से, या फिर ऐसे लोग जो कि वहाँ सिर्फ देखने की नीयत से आए, कोई सलाह मशवरा लेने की नीयत से आए, या फिर कोई बाहमी हुकूमती मामला उनसे डील करने के लिए और मामला अपने ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए अगर हुदूद हरम से बाहर किसी भी शहर में आ जाए, मदीनतुल मुनव्वरा में आए और सऊदी के जितने भी शहर उन दूसरे शहरों में आ जाए, लेकिन हुदूद हरम के अलावा अगर किसी और जगह पर वो पहुंचते हैं तो इसकी गुंजाइश है। ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअदा आमिहिम हाज़ा में जो मुमानात है उसमें ये चीज़ दाखिल नहीं है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से 5 दिन पहले सही तरीन अक़वाल के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल पीर की दिन हुआ था। उससे पहले की जो चहारशंबे का दिन था, उसकी ज़ोहर की नमाज के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीर फरमाई, जिसमें 3 बातों की अपनी उम्मत को वसीयत और नसीहत फरमाई। सबसे पहली बात उसमें से ये थी कि ए उम्मत मुस्लिमा, तुम लोग जजीरतुल अरब से गैर मुस्लिमों को बाहर निकाल दो। इन गैर मुस्लिमों में यहूदी भी शामिल थे, नसारा भी शामिल थे, कम्युनिस्ट भी दाखिल थे, और बुद्धिस्ट और जितने जिसको लादीनियत का शिकार लोग कहते हैं, और फिर दूसरे जितने भी ममालिक हैं, जितने भी फ़िरक़े हैं जो इस्लाम के अलावा हैं, ये सब के सब उसमें दाखिल थे। सबको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जज़ीरतुल अरब से इन्हें बाहर निकाल दिया जाए।
تاکہ اسلام کا یہ مرکز ہے پورے امن و امان کے ساتھ رہ سکے اور اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا کام اس خطے سے جزیرۃ العرب سے پوری دنیا میں پھیلنے کا کام آسانی کے ساتھ ہو سکے۔ لیکن جو حدود حرم ہے، جو جیسے میں نے کہا کہ 22 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، یہاں تو بالکل کسی غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے۔ اس کے علاوہ اگر دوسری جگہوں پر پہنچتے ہیں تو صرف زیارت کی نیت سے پہنچتے ہیں، یا حکومتی اعتبار سے کوئی ڈیل کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، یا کوئی ان کا باہمی مسئلہ، اس کو کوئی پرابلم سالو کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، یا کسی اور غرض سے صرف آنے کی نیت سے پہنچتے ہیں، تو پھر اس کو گنجائش ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ البتہ یہ کہ سعودی گورنمنٹ کو یہ ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کو یہ تاکید کرے کہ یہ اس کو ٹورسٹ پلیس سمجھ کر نہ آئے، اور دوسری اس بات کی تاکید کرے کہ یہاں جو اسلام کے جو منہیات ہیں، جس کو اسلام نے سختی سے منع کیا، ان چیزوں کا یہاں استعمال نہ کرے، اور تیسرا اس بات کو وہ پابند کرے کہ وہ بے پردہ اور غیر شرعی لباس کے اندر ان مقامات پر، جو مقامات مقدسہ ہیں، ان پر نہ آئے، تاکہ اس مقامات پر جو کہ اسلام کا مرکز بنا ہے، وہاں بے حیائی اور اللہ کے قانون کے علاوہ کوئی اور چیز نافذ نہ ہو سکے۔ تو اتنی بات کی تاکید کے ساتھ اگر حدود حرم کے باہر اگر کوئی غیر مسلم آتا ہے، جیسا کہ آپ حضرات اس ویڈیو میں ابھی آپ حضرات نے ملاحظہ کیا، تو اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے، کی جا سکتی ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ جس کو ہم نے ذکر کیا۔ لیکن اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا لینا کہ بھئی یہاں کیوں سعودی گورنمنٹ نے اس کو اجازت دی، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ایسی باتیں کرنے کی ہمیں گنجائش نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس کی جو گنجائش دی ہے، اس گنجائش پر عمل کرنے کی ہمارے لیے اختیار ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کے تعلق سے دل صاف رکھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سارے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھنے کی اللہ رب العزت ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور اسلامی احکامات پر اور اس کی تمام چیزوں پر مکمل طریقے پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔